मांग की लोच को मापने की दूसरी विधि है परसेंटेज मेथड, प्रतिशत रीति या आनुपातिक रीति। इस रीति के अनुसार कीमत के आनुपातिक परिवर्तन की मांग में आनुपातिक परिवर्तन से तुलना करते हैं। यदि किसी वस्तु की कीमत 25% बढ़ती है और इससे उसकी मांग 25% कम हो जाती है तो इस दशा में मांग की लोच सम के बराबर होती है। किंतु यदि मांग 25% से अधिक बढ़ जाती है तो मांग की लोच सम से अधिक होती है। इसी प्रकार यदि मांग 25% से कम घटती है तो मांग की लोच सम से कम होती है। इस रीति के अंतर्गत मांग में आनुपातिक परिवर्तन को कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से भाग देते हैं। इसे निम्न चित्र के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। EP इज इक्वल टू मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन इज इक्वल टू मांग की मात्रा में परिवर्तन डेल्टा Q, परिवर्तन से पूर्व मांग मात्रा Q, कीमत में परिवर्तन डेल्टा P, परिवर्तन से पूर्व कीमत P। यदि हम परिवर्तन के लिए डेल्टा, मांग मात्रा के लिए Q तथा कीमत के लिए P का प्रयोग करें तो निम्न सूत्र निकल करके आता है। EP इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन Q अपॉन AP ऑब्लिक B, यानी EP इज इक्वल टू डेल्टा Q ऑब्लिक Q अपॉन AP ऑब्लिक P, यानी डेल्टा Q अपॉन Q प्लस डेल्टा P अपॉन P इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। यानी एग्जाम्पल के हिसाब से यदि वस्तु की 10 रुपये कीमत पर मांगी गई मात्रा 5 किलो है, लेकिन कीमत के कम होने अर्थात 6 रुपीज़ होने पर मांग बढ़कर के 6 किलो हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में EP जो फॉर्मूला बना है उसके हिसाब से EP इज इक्वल टू 1/4 इंटू 10/5 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5 अर्थात सम से कम। डेल्टा P इज इक्वल टू 4 रुपीज़, डेल्टा Q इज इक्वल टू 1 रुपीज़, P इज इक्वल टू 10 रुपीज़, Q इज इक्वल टू 5 रुपीज़, P इज इक्वल टू 10 रुपीज़। जब कभी मांग अथवा कीमत में होने वाले परिवर्तन काफ़ी अधिक होते हैं तब यह सूत्र आनुपातिक परिवर्तनों को सही ढंग से व्याख्या करने में सफल नहीं हो पाता है। इस विधि के अनुसार मांग में आनुपातिक परिवर्तन निकालने के लिए मांग की न तो पूर्व मात्रा और न ही नई मात्रा ली जाती है, बल्कि दोनों मात्राओं का औसत निकाल लिया जाता है। ठीक इसी तरह पुरानी व नई कीमत का औसत निकाला जाता है। सूत्र के अनुसार EP इज इक्वल टू मांग मात्रा में परिवर्तन अपॉन पूर्व मात्रा प्लस नई मात्रा अपॉन कीमत में परिवर्तन अपॉन पूर्व कीमत प्लस नई कीमत ऑब्लिक 2, यानी EP इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 अपॉन बाई डिवाइडेड बाई P1 माइनस P2 अपॉन P1 प्लस P2 ऑब्लिक 2। Q मांग मात्रा, P कीमत है। एग्जाम्पल, किसी वस्तु की कीमत P होने पर उसकी मांग 100 किलो है। किसी वस्तु की कीमत 5 रुपये होने पर उसकी मांग 100 किलो है और यदि कीमत बढ़कर के 4 रुपये रह जाती है तो मांग बढ़कर के 140 हो जाती है। ऐसी स्थिति में इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस क्या बताती है कि 100 माइनस 140 अपॉन 100 प्लस 140 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 अपॉन 240, यानी कि डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 9 इज इक्वल टू 40 अपॉन 240 इंटू 9 अपॉन 1, यानी कि 3622
140 to 360 upon 240 is equal to 1.5। तीसरा मेथड मांग की लोच को मापने का पॉइंट मेथड या बिंदु रीति। जब मांग की रेखा एक सरल रेखा न होकर वक्र रूप में होती है तो उस रेखा के विभिन्न बिंदुओं पर लोच भी अलग अलग प्रकार की होती है। मांग की लोच को मापने के लिए बिंदु रीति सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच किस प्रकार से असमान बनी हुई है। सूत्र के अनुसार EP इज इक्वल टू नीचे का भाग अपॉन ऊपर का भाग, EP इज इक्वल टू लोअर सेक्टर अपॉन अपर सेक्टर। इसको एक चित्र के द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। यह चित्र जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उस चित्र में P के एक सरल रेखा है। इस रेखा का माइड पॉइंट P है। इसमें PR नीचे का भाग है और PR ऊपर का भाग है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑन N, point elasticity of demand is equal to PK upon PR। पॉइंट मेथड यानी P से जितना ऊपर चलते चले जाएंगे लोच अधिक होती चली जाएगी, और P पॉइंट से जितना हम नीचे आते चले जाएंगे उतना ही हमारी लोच भी कम होती चली जाएगी।